वीडियो में हमने देख लिया था कि वाटरिंग ऑफ आई के क्या क्या कोज हो सकते हैं, ठीक है। तो हाइपर सिक्रीशन पढ़ लिया था हमने, और दूसरा इनएडिक्वेट ड्रेनेज पढ़ लिया था, क्या क्या मैकेनिज़्म होती है वो पढ़ लिया था। दोनों ही हो गया था अपना। फिर अब स्टार्ट करेंगे हम क्लिनिकल ट्रीटमेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जामिनेशन करेंगे, ओकुलर एग्जामिनेशन। ओकुलर एग्जामिनेशन में क्या क्या करेंगे, एक तो सबसे पहले इरिटेशन हो रहा है ना उसको रिमूव करेंगे, या फिर जो डिजीज़ हो रहा है जिसकी वजह से हो रहा है उसको ट्रीट करेंगे, ठीक है। या फिर रूल आउट करेंगे क्या कोज हो सकते हैं, क्या किसकी वजह से हो रहा है। तो इरिटेशन को रिमूव किया हमने, रूल आउट करेंगे क्या कोज है, पता चल गया तो डिसीज़ को ट्रीट करेंगे। एक तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा अपन टेस्ट लगाएंगे, रीगर्जिटेशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं हम, जो अपना यहाँ पे जो कॉमन कैनालिकुलाई या फिर लेक्राइमल सेक वाला जो एरिया रहता है, यहाँ पे प्रेस करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। किससे लगाएंगे, इंडेक्स फिंगर से। इंडेक्स फिंगर से यहाँ पे हमने दबाया, ठीक है, ओवर द लेक्राइमल सेक, ठीक है। यहाँ पे प्रेस किया अबव द मिडिल पाल्पेब्रल लिगामेंट। यहाँ पे जैसे कि ये अपना ये आई है, यहाँ पे मिडिल पाल्पेब्रल लिगामेंट होता है, और यहाँ पे अपनी कैनालिकुलाई होती है, और ये लेक्राइमल सेक है। तो हमने यहाँ पे प्रेस किया, ये लिगामेंट है, इसके ऊपर प्रेस करना है, ठीक है। तो हमने प्रेस किया, फिर बाद में क्या होगा, उससे रिफ्लेक्स होगा म्यूकोफ्यूरुलेंट डिस्चार्ज, ठीक है। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्स हो रहा मतलब क्रोनिक डेक्रियोसिस्टाइटिस है। इंडिकेट ऑब्स्ट्रक्शन अबोव द लोअर एंड ऑफ द सेक। देखो मैं समझाती हूँ, समझ नहीं आया होगा। इसमें क्या होता है, हमने यहाँ पे प्रेशर लगाया, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर लगाया तो यहाँ पे जो पस भरा है ये यहाँ से वापस रिफ्लेक्स करेगा ना, यहाँ से रिफ्लेक्स कर रहा है, यहाँ से वापस ऊपर वाले के पंक्टम से आ रहा है या नीचे वाले पंक्टम से बाहर निकल के आ रहा है, रिफ्लेक्स कर रहा है। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, यहाँ तो पस भरा है पर यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से नीचे नहीं जा रहा था ना, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, सेक के लोअर वाले एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये यहाँ पे पूरा भरा है, और हमने जैसे ही यहाँ पे ये वाले एरिया पे प्रेस किया तो यहाँ से निकल के बाहर आ रहा था वो, ठीक है। समझ आया, सीधा सा है कि इंडेक्स फिंगर से हमने इंडेक्स फिंगर लेके यहाँ पे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो पस भरा है म्यूकोफ्यूरुलेंट पस वाला डिस्चार्ज जो है यहाँ से निकल के इधर वो रिफ्लेक्स करेगा, रीगर्जिटेट करेगा, ठीक है। तो ये रिगर्जिटेट कर रहा म्यूकोफ्यूरुलेंट है, इससे अपने को इंडिकेट कर रहा है कि लंबे समय से है, तो क्रोनिक डेक्रियोसिस्टाइटिस हो सकता है। और यहाँ पे क्या, लोअर एंड ऑफ द सेक, ये सेक है ना, ये लेक्राइमल सेक है, इसके लोअर एंड पे ऑब्स्ट्रक्शन रहा होगा, तभी नीचे ड्रेनेज नहीं हो रहा, यहाँ भर गया, और हमने जैसे प्रेस किया तो वापस रिगर्जिटेट हो गया। तो ये सिंपल सा है, इजी। तो इसको बोलेंगे अपन रिगर्जिटेशन टेस्ट। अगला है फ्लोरोसेंस डाई डिसअपीरेंस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, इसमें भी ऐसे ही है, थोड़ा अलग है। देखो जैसे हमने 2 ड्रॉप डालेंगे अपन फ्लोरोसेंस डाई के आई में, ठीक है। 2 ड्रॉप डाला हमने, बोथ कंजक्टिवल सेक, दोनों कंजक्टिवल सेक में डालेंगे। कंजक्टिवल सेक ये अपनी आई लिड है, ठीक है, ये आई है, ये इसको ऊपर करेंगे, ये वाला जो एरिया रहता है ना उसको बोलते हैं अपन कंजक्टिवल सेक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डाली 2 ड्रॉप डाली हमने, क्या डाली, फ्लोरोसेंस डाई डाली। फिर बाद में नॉर्मली 2 मिनट का टाइम लगता है डिसअपियर होने में, ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड रिटेंशन ऑफ द डाई, अगर डाई 2 मिनट से भी ज़्यादा वहाँ पे आई में अपने को दिख रही है तो इंडिकेट करेगी कि ड्रेनेज जो है इनएडिक्वेट है। एटोनिक सेक या फिर मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है। देखो ये भी वैसा कि वैसा है, सिंपल सा है। हमने यहाँ पे कंजक्टिवल सेक में डाई डाली 2 ड्रॉप हमने डाई डाली। फिर उससे क्या होगा कि थोड़ी देर में नॉर्मली जो होता है 2 मिनट में यहाँ से ड्रेनेज होके नीचे चल जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ पे दिखना, डाई नहीं दिखेगी अपने को 2 मिनट बाद, ठीक है। अगर डाई अब 2 मिनट्स के बाद भी हमको दिख रही है, मतलब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, यहाँ पे ये वाले पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन होगा, तभी डाई इधर अंदर से ड्रेनेज नहीं हो रही, तो हमको आई में अभी भी दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्स्ट्रक्शन हुआ होगा, कहीं तो ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से ड्रेनेज हमारा नहीं हो। तो ये वाला अपना हो गया रिगर्जिटेशन टेस्ट, ठीक है। अगला है रिगर्जिटेशन तो पहले पढ़ लिया था, ये फ्लोरोसेंस डाई ये अपना हो गया, ठीक है। अब अपना है 4th लेक्राइमल सिरिंजिंग टेस्ट। लेक्राइमल सिरिंजिंग बहुत इजी है, सब समझ आएगा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हमने टॉपिकल एनेस्थीसिया दिया,
ठीक है। यहाँ पे हमने एनेस्थीसिया दिया टॉपिकल। उसके बाद क्या करेंगे, डायलेट लोअर पंक्टम। लोअर पंक्टम को डायलेट करेंगे किससे, लेक्राइमल कैन्यूला से। तो ये अपना ये वाला लोअर वाला पंक्टम है, एक सेकेंड, लोअर पंक्टम को हम डायलेट करेंगे। ये लोअर पंक्टम है तो इसको डायलेट करेंगे किससे, लेक्राइमल कैन्यूला से। ठीक है, डायलेट कर लिया हमने। डायलेट करने के बाद में क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन पुश करेंगे, ठीक है, लेक्राइमल सेक में थ्रू द लोअर पंक्टम से। तो सबसे पहले हमने कुछ नहीं टॉपिकल एनेस्थीसिया दिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, लोअर पंक्टम को हमने डायलेट किया, ये लोअर पंक्टम डायलेट किया, और फिर सिरिंज से हम क्या करेंगे, नॉर्मल सलाइन यहाँ से डालेंगे, ठीक है। ये सिरिंज है अपनी सिरिंज, यहाँ से ये नॉर्मल सलाइन हम डालेंगे, ठीक है। तो रिज़ल्ट क्या क्या आएगा वो देखते हैं अपन, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन का क्या था कि हाँ, कि ये पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो रहा है तो हम प्रेशर लगाएंगे तो सिरिंज पे प्रेशर फील होगा। तो इसके लिए हम जोन्स डाई टेस्ट लगाते हैं, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में क्या है कि अगर ऑब्स्ट्रक्शन सेम पंक्टा में है या कैनालिकुलाई में, जैसे कि ये वाला पंक्टा है, ये ऑब्स्ट्रक्शन इसी पंक्टा में हो रहा है या कैनालिकुलाई में, या फिर कैनालिकुलाई ये वाली में हो रहा है, तो आगे फ्लूइड नहीं जाएगा। देखो ये वाला पंक्टा है, ये कैनालिकुलाई है, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पे सिरिंज से हम प्रेशर डाल रहे हैं, फ्लूइड नॉर्मल सलाइन जा रहे हैं, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो आगे नहीं जाएगा, ये वापस रिटर्न होके आएगा, तो रिफ्लेक्स करेगा सेम पंक्टम से। और अगर ऑब्स्ट्रक्शन अगर हो रहा है कहाँ पे, नेज़ोलेक्राइमल डक्ट में या फिर सेक में, तो क्या होगा, फ्लूइड जो रहेगा कम बैक फ्रॉम द अपोजिट पंक्टम, दूसरे पंक्टम से आएगा। कैसे आएगा मैं बताती हूँ। अगर ये वाला पंक्टम है अपर पंक्टम, ये लोअर पंक्टम, ये सेक है और ये नेज़ोलेक्राइमल डक्ट, तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है ये सेक में या फिर यहाँ हो रहा, तो फ्लूइड हमने यहाँ से डाला नॉर्मल सलाइन, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, यहाँ से भर के ये कहाँ जाएगा, वापस रिटर्न होके घूम फिर के ये वापस आ रहा, तो कहाँ से आ रहा, अपोजिट, इस पंक्टम से तो नहीं आ रहा, इससे तो हम डाल रहे हैं, तो यहाँ से घूम फिर के ये कहाँ से आएगा, अपोजिट। तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है या फिर नेज़ोलेक्राइमल डक्ट में, नेज़ोलेक्राइमल डक्ट या फिर लेक्राइमल सेक में है, तो अपोजिट से आएगा, और उसी में है तो आगे तो जाएगा नहीं, तो उसी से आएगा, ठीक है।